असर है, क्या ध्यान के क्या ध्यान के माध्यम से कुछ कम हो सकता है क्या? कि मैं ऐसे सोच रहा था। तो फिर मैं सोचते सोचते फिर मैंने निष्कर्ष निकाला। तो मैं सोचा कि हाँ, निश्चित रूप से जो ध्यान की जो असर है वो निश्चित रूप से असर जाती है। यदि हमें ठंड लगती ही क्यों है? हम तो मैं ऐसा सोच सोच रहा था, तो मेरे को लगा कि जैसे हमारी जो अ, एकाग्रता है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, तो हमारी कंसंट्रेशन की कमी रहती है। तो कंसंट्रेशन की कमी के कारण क्या आता है, हमें ठंड भी महसूस, ज्यादा ठंड महसूस होती है। जैसे हम कहते हैं ना, हम मन से महसूस करने लगे कि हाँ यार, आज तो ठंड लग रही है। तो मन वही ठंड में चला जाता है। तो ऐसे कैसे ठंड महसूस करते करते ठंड महसूस, तो उसको ठंड ज्यादा महसूस होने लगती है। ऐसा मैं सोच रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये सही बात है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ हद तक सच्चाई होती है ऐसे मन की। मन, क्योंकि हमारा जो मन है, सोचता है वैसी जैसे विचार बनेंगे, वैसे ही हमारा मन मतलब बन जाता है। तो ऐसा करके मैं देख रहा था, अपने मन को देख रहा था। तो ये सोचते सोचते मैंने फिर देखा कि जैसे, तो इस मन को साधने के लिए, तो या हमें एकाग्र करने के लिए, हमारा मन एकाग्र नहीं होता, तो इसलिए ये सारी परेशानियां हमें आती हैं। हम ध्यान करते समय भी, हम ये देखते हैं ना, ध्यान करते समय भी हमारा मन कहाँ एकाग्र हो पाता है, एकाग्र हो नहीं पाता। तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानी हमें मतलब, हाँ, हमारा मन इधर उधर जाता रहता है। तो और इसलिए हमारी जो कंसंट्रेशन है, जिसे एकाग्रता कहते हैं या समाधि की अवस्था कहते हैं, तो उस अवस्था तक हमारा मन नहीं पहुंच पाता। इसलिए ठंडी भी, गर्मी भी, बाकी परेशानी भी, कभी शरीर में दिक्कत आएगी, कभी ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। तो ये दिक्कतें हमें आती रहती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा। जैसे मान लो, हमारे सामने जैसे बहुत से आदमियों को, चारों को मतलब मतलब दिमाग में थोड़ा सा कुछ फर्क आ जाता है, या कहना चाहिए वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या कुछ एक ही चीज को सोचते रहते हैं। मन में सोचता है, एक ही सोचते, तो उनको आप कभी भी देखो, वो सर्दी में भी निकल जाएंगे, उनको सर्दी नहीं लगेगी। वो गर्मी में भी निकल जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी। क्योंकि उनका जो दिमाग है वो सर्दी गर्मी की तरफ जाता ही नहीं है। इसलिए उनको लगता ही नहीं है। तो तब मैं इनको इसके बारे में सोच रहा था, तब मुझे सही मायने में लगा कि वास्तव में हमारा मन जैसे गर्मी के बारे में या सर्दी के बारे में जैसे 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 सोचता है मौसम के हिसाब से, वैसे वैसे हम ज्यादा महसूस करते हैं। सोच रहा था। तो ये सोचते सोचते मैंने देखा, फिर मतलब ये इसको जो कंसंट्रेशन को लाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हमें कौन कौन से मतलब तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो, आज का जो सब्जेक्ट है, मतलब जैसे आनापान सती। तो आनापान सती एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही। आनापान सती ये एक सांस के ऊपर, एक सांस के ऊपर ही है ये। मतलब कहना चाहिए कि मतलब आनापान सती के माध्यम से हम कंसंट्रेट हो सकते हैं, हम एकाग्र हो सकते हैं। या ऐसे ऐसा कहिए कि मतलब ये जो हमारी मन की जो एकाग्रता है, ये आनापान सती के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम उसके संपर्क में आ सकते हैं। तो इसको कैसे कैसे करते हैं? वैसे भी देखा जाए तो हमें जो सांस लेने का जो तरीका, क्योंकि ये आनापानसती डिपेंड करता है आपके सांस के ऊपर ही है। इसके सांस के ऊपर ही फोकस किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमें सांस लेना, हम सांस को फिर वापस आ जाएगा, नीचे तक जाता नहीं है। मतलब पेट तक हमारा सांस जाता नहीं है। इसी जब तक हमारा सांस, पूरा पेट भर के हम सांस नहीं लेंगे, तब तक हमारी जो कंसंट्रेशन है हमारी नहीं हो सकती। कंसंट्रेशन इसमें देखना, इसमें एकाग्रता कैसे आती है? आनापान सती के माध्यम से। जैसे हम सांस पूरा भर के लेते, पेट भर के लेंगे,
और फिर उसके बाद उसको 1-2 सेकंड रोकने के बाद फिर छोड़ेंगे, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे क्या, सांस के माध्यम से हम अपने मन के संपर्क में आ जाते हैं। और यही तो करना होता है सांस के, मतलब हमारा बॉडी, हमारा सांस और हमारा मन, तीनों एक ही गति में काम करते हैं, एक ही गति में। तो जब एक ही गति में काम करेंगे तो ये हमारा जो हमारी जो एकाग्रता है धीरे धीरे क्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे ये एकाग्रता बढ़ेगी तो वैसे वैसे ही क्या हमारे जो बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या एक मैं बताया करता हूँ, ये मन क्या, ये ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, रीस्टोर होना शुरू होती है, और हमारी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह मैं सोच रहा था मैं, ये तो आप भी इस तरह देख सकते हो, चिंतन कर सकते हो। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी तो उस तरफ मन जाएगा ही नहीं कि मुझे सर्दी लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है। तो इस तरह से हम अपने सांस के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा मन भूतकाल में रहता है, हमारा मन क्या फ्यूचर में रहता है, और वर्तमान में हमारा मन रहता नहीं है। बहुत सारा 80% जो मन है हमारा भूतकाल के बातों में ही रहता है। मतलब अभी तक की जो हमारे मन के ऊपर जितना भी हुआ है वो सारी घटनाएं का हमारे हमारे मन चक्षु के ऊपर मतलब अंकित रहती हैं संस्कार के रूप में। तो वो हमें बार बार रिपीटेशन होता रहता है, वो याद आती रहती है। तो इस तरह से हमारा मन वहीं पर डोलता रहता है। लेकिन ऐसी ऐसी फ्यूचर फ्यूचर के बारे में भी हमारा मन आता रहता है। वो तो लेकिन ये यदि भूतकाल की ऐसी बातों पे अपने मन को फोकस किया जाए जो हमारी मतलब एक तरह से अच्छी प्रेरणादायक बातें हैं कुछ, जो जिससे हमें शिक्षा मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर की बातों के लिए भी हम प्लानिंग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो इस तरह हम मतलब एकाग्रता जो है ये हमारी सांस के माध्यम से हमारी एकाग्रता आ सकती है, बहुत अच्छी तरह आ सकती है। एकाग्रता के बारे में क्या है कि एक भंते होते हैं और उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो एक शिष्य को उन्होंने बताया कि मतलब एक शिष्य ने भंते जी से पूछा कि क्या मैं मतलब धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, मतलब धूम्रपान करते करते ध्यान कर सकता हूँ। तो भंते जी ने कहा हाँ यस कर सकते हो। एक दूसरे शिष्य ने भी पूछा कि मैं, तो भंते जी ने मना कर दिया, नहीं धूम्रपान करना अच्छी चीज नहीं है। तो फिर वो दोनों शिष्य आपस में मिलते हैं। तो एक कहता है कि मेरे को तो भंते जी ने कहा कि आप जो है धूम्रपान जो है करते करते ध्यान कर सकते हो। तो उसने कहा, जो दूसरे शिष्य ने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं कहा, मेरे को टोटली उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप धूम्रपान नहीं कर सकते। तो फिर वो जो है वो आपस में चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों, मतलब एक ही काम के लिए आपको यस बोला और मुझे नो बोला, ऐसा क्यों हुआ, आप इसे स्पष्टीकरण दीजिए। कि तब वो पहले वाले ने बताया कि जिसको यस बोला था कि हाँ आप जो है धूम्रपान करते करते ध्यान कर सकते हो। तो उसने कहा कि आपने कैसे ध्यान से पहले या ध्यान के बाद धूम्रपान कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। और लेकिन आपने कैसे पूछा, कि मैंने ऐसे पूछा कि मैं क्या मतलब धूम्रपान करते करते क्या ध्यान कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा यस। अलग अलग अर्थ निकल जाता है,
अलग अलग। तो पहले वाले शिष्य ने जब पूछा ना कि मैं धूम्रपान करते करते ध्यान कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप करते करते ध्यान करते तो उसमें भी ध्यान लगा सकते हो, धूम्रपान करते भी ध्यान लगा सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा धूम्रपान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भंते जी भी में पूछ रहे हो किसी बात को, तो उसको उतनी ही गहराई से आदमी को सोच के जवाब देना पड़ता है। क्योंकि पहले वाले शिष्य ने ये पूछा ना, क्या मैं धूम्रपान करते करते हुए ध्यान कर सकता हूँ? तो पंडित जी ने कहा हाँ, यस, धूम्रपान कर रहे हो तो ध्यान भी कर सकते हो, करते करते ध्यान कर। और दूसरे शिष्य ने पूछा कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे मुझे तो आपने मना कर दिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का जो मैटर ऐसा होता है कि ये हमारा हमारा माइंड, हमारा शरीर, और तीसरा जो हेतु, वो क्या तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो तभी सही मायने में हमारा जो एकाग्रता बनती है। और जब हमारी एकाग्रता बनती है, तभी सही मायने में हमारी समाधि की अवस्था आती है। तो ये तो सांस के माध्यम से मैंने एकाग्रता कैसे आती है इसको बताने का मैंने प्रयास किया। अब दूसरा दूसरा माध्यम लेते हैं, हमारी एकाग्रता कैसे आती है। तो दूसरा साधन ये है कि जैसे हमारे हमारे विचारों के माध्यम से भी आती है, हमारे एक तरह से देख रहे हैं, हम जस्ट सिटिंग करते फीलिंग वो आती है ना, अ, जैसे सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो वेदना संवेदना हमें महसूस होती है। तो वेदना संवेदना से भी हम मतलब एकाग्र हैं। जैसे हमारे कान है, कान का जो विषय है वो शब्द है, आंखों का विषय या पूरा संसार है, और हमारी नाक का विषय स्मेल, सुगंध लेना, हमारी जीभ का जो विषय होता है वो क्या टेस्ट लेना, और हमारे शरीर के माध्यम से हम क्या स्पर्श करते हैं। तो इन चारों पांचों इंद्रियों से जब हम पूरे संसार को स्पर्श करते हैं, तब वेदना का जन्म होता है। तो तो वेदना जो है, वेदना के माध्यम से भी हम एकाग्र हो सकते हैं, हम समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वेदना संवेदना जो होती है, तो हम सब जानते हैं कि वेदना, तीन तरह की वेदना हम महसूस करते हैं। एक सुखद वेदना, एक दुखद वेदना, एक तटस्थ वेदना। तो ये वेदना जो तीन तरह की होती है, अब इस तीनों में भी थोड़ा सा अंतर बताने का मैं प्रयास करूंगा। यदि आप सुखद वेदना में चले गए, बहुत ही आराम मिल रहा है, तब भी आपको आपको इतना फायदा होने वाला नहीं। तो फिर फायदा किसमें होता है? वेदनाओं का फायदा फायदा होता है तटस्थ वेदना से। तटस्थ वेदना ऐसी होती है, उससे ना तो हम सुखी होते और ना ही हम दुखी होते। अगर इस वेदना के अंतर्गत हम हमारा मन रहता है, तभी सही मायने में हम एकाग्र हो सकते हैं, हमारी हमारी एकाग्रता आ सकती है। तो कभी आप इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करके देखो। हमारी जो वेदना आती है, जैसे मान लो हम शरीर से बैठे हैं, हम शरीर से किसी हम बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, या फर्श पे नीचे बैठे हैं, तो हमारी बॉडी का स्पर्श नीचे हो रहा है, बेड से हो रहा है, चेयर से हो रहा है, या नीचे जमीन से हो रहा है। तो जैसे ही स्पर्श होता है हमारी बॉडी का, तो हमें वेदना संवेदना महसूस होती है। तो उस वेदना संवेदना के सराव है, उस वेदना संवेदना का सराव के साथ ही लगे रहना। सराव का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस उसके साथ बने रहना, इस वेदना संवेदना के साथ ही बने रहना, या वेदना संवेदनाओं को ही अपने मन में उतारना। तो जब धीरे धीरे जैसे हमारा बॉडी है, हमारा मन है, और वेदना संवेदना, जब तीनों एक ही गति में काम करेंगे, तब सही मायने में हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारी एकाग्रता, वो आएगी। तो ये एकाग्रता लाने के लिए ही मैं ये सारी छोटी छोटी बातें मैं बताने का मैंने प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ सके। जैसे कि आजकल सर्दी के दिन है, हम ये भी देखते हैं कि जैसे
आप लद्दाख, लेह लद्दाख चले जाइए, तो जितना भी भारत का बॉर्डर है, और सारे, हर जगह, हर बॉर्डर पे बुद्धिस्ट मिलेंगे, हर हर बॉर्डर पे। और इतना ठंडा वातावरण, मतलब -डिग्री टेम्परेचर के अंतर्गत भी वो जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो अपने ऐसी साधारण कपड़ों में रहते हैं, कोई ज्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनते। तो उन्होंने उन्होंने हमें सोच के चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो इस तरह से हम अपने मन को ट्रेन करेंगे, मन की ट्रेनिंग की बुद्धिज्म में, मन की ट्रेनिंग तो है ही बुद्धिज्म। तो मन को, क्योंकि मन हमारा जैसे महसूस करता है वैसे हम बन जाते हैं। हमारे हमारा जो व्यक्तित्व कैसा है, जैसा हमारा मन है। दो तीन तरकीबें, जैसे आनापानसति के माध्यम से, और हमारी जो वेदना संवेदनाओं के माध्यम से। और तीसरी बात यह है, तीसरी तीसरी तरह से भी हम मतलब एक कंसंट्रेट कर सकते हैं। से भी हम क्या, अपने आप को एकाग्र बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हम आराम से बैठ जाते हैं, आराम से बैठ आराम से बैठ के आंख बंद करके, और अपनी बॉडी का निरीक्षण परीक्षण करते हैं। नीचे, मतलब पैर से लेके सिर तक, और सिर से लेके पैर तक। तो उससे क्या है कि सांस के संपर्क में होते हैं। और ये जो हमारा सांस है, ये जितना ज्यादा गहराई से लिया जाएगा, उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा हमारा जो उस पे, द्वेष पे, गुस्से पे, विचारों पे कार्य होगा। मतलब आपको जो जो विचार हैं, अगर आपने गहरे सांस लेने का प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, तो आपके विचार भी ये क्या, कम होती हुई ऐसा हो जाएगा कि ये ईगो की प्रॉब्लम, जो जहाँ ईगो होता है वहीं गुस्सा होता है, वहीं द्वेष होता है। तो ये भी आदमी का धीरे धीरे क्या, तो जैसे ही हम बैठते हैं, शांत होकर बैठते हैं, तो हमारे मन में क्या, विचारों की जो श्रृंखला है, वो एक एक करके आना शुरू हो जाती है। विचारों को हम रोक नहीं सकते। हाँ, उनको, कि हम बैठे हैं और विचार आ गया, भूतकाल का आ गया। तो भूतकाल का जैसे ही विचार आया, तो विचार का जो खाद पानी होता है, हम उसको रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। हम उसको प्रतिक्रिया देना ही नहीं है, हमें विचार को केवल ऑब्जर्व करते हैं कि विचार आया, और देखना कि हाँ ये आ रहा है, ये विचार आ रहा है। तो कोई खाद पानी या प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना नहीं है, धीरे धीरे वो विचार चला जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा विचार आता है, दूसरा विचार भी आएगा, और उसको प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वो भी चला जाएगा। तीसरा विचार भी आएगा, चला जाएगा। ऐसे ही करते करते फिर इसका फायदा यही होता है कि एक विचार से दूसरे विचार का जो गैप है, मतलब ड्यूरेशन गैप है, वो बढ़ता रहता है। मतलब जैसे 10 सेकंड में अभी एक विचार आया, 10 सेकंड में, फिर 15 में, 20 सेकंड में आ रहा, फिर उसके 30 सेकंड में आ रहा, फिर 40 सेकंड में आ रहा, फिर 1 मिनट में आ रहा। तो विचारों का जो गैप है, एक विचार से दूसरे विचार के आने का जो अंतराल है, वो बढ़ता रहता है। मतलब, और जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, उसके बाद 1 मिनट में आएगा, फिर 2 मिनट में, 5 मिनट, पाँच पाँच। तो इस बीच में क्या है कि जैसे मैं बताया करता हूँ कि मन ये क्या है, हमारी एनर्जी है। तो ये एनर्जी हमारी विचारों के माध्यम से कम नहीं हो रही, तो फिर ये क्या, ये रिस्टोर होती है, हम एनर्जेटिक बनते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि हम, हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो एकाग्रता है, वो हमारी बढ़ती रहती है। और जैसे ही हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तो हमारे मन में जो हमारा जो मानसिक जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हमें जैसे सर्दी का, गर्मी का, या बॉडी में जो भी पेन होता है, तो उससे क्या, हम धीरे धीरे
उनको उसको कम कर सकते हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। तो मैंने कई माध्यम से मैंने आपको एकाग्रता बता, एकाग्रता ही ना होने के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकाग्रता ना होने के कारण ही हम अपने हमारा जो उद्देश्य होता है उस पे हम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे एकाग्रता नहीं है। तो एकाग्रता लाने के लिए ये मैंने कुछ बातें आपके सामने आप मैंने विचारों के माध्यम से, अपने सांस के माध्यम से, अपने वेदना संवेदनाओं के माध्यम से, ये मैंने बताने का मैंने आपको प्रयास किया है। और भी बहुत सारे माध्यम है जिससे कि हमारी जो एकाग्रता है ये क्या बढ़ सकती है। तो ये एकाग्रता का मतलब होता है कि जैसे हमारा हमारा शरीर हो गया, हमारा मन हो गया, और तीसरा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आप वाहन चलाते हो, अ, या पढ़ाई करते हो, या कुछ भी राइटिंग करते हो, कुछ भी काम करते हो, कुछ भी। तो तीसरा उद्देश्य वो होता है। मान लो आप वाहन ही चला रहे हो, वाहन चलाते समय क्या होता है कि आपका बॉडी, आपका मन, और और जो जिस पे चढ़े हुए हो आप, चाहे वो फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, साइकिल हो, कुछ भी। तो मान लो आप फोर व्हीलर ही चला रहे हो, तो फोर व्हीलर में तो फोर आपकी बॉडी और फोर व्हीलर आपका माइंड, वो तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी तो हमें क्या, जैसे सामने से कोई कोई वाहन आ रहा है, कैसे बचाना है, कब उसको गियर कम, कौन सा गियर चेंज करना, कैसे करना, ये ऑटोमेटिक ही होगा। मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि अब मैं ये करूं, अब वो करूं। ऑटोमेटिक होगा सारा काम। अभी रेस देनी है, अभी गियर चेंज करना। तो ऐसे करने से क्या है कि हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ती रहती है। हम कोई भी काम करें तो उससे क्या है कि तीनों चीज जो एक ही डायरेक्शन में जब हमारे काम करना शुरू कर देती है, तभी सही मायने में हमारा जो एकाग्रता है वो बढ़ती रहती है। अभी ये तो अब जैसे हम सब जानते हैं, हम जो डेली ध्यान करते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, तो जो पांच बाधाएं होती हैं, कामछंद है, द्वेष है, आलस है, चिंता, अस्वस्थता है, शंका कुशंका, तो ये सांसारिक पांच बाधाएं हैं। तो ये सांसारिक पांच बाधाएं हमें हमारे मन को डिस्टर्ब करती हैं, मतलब हमें एकाग्र नहीं होने देती। और जब ये पांच सांसारिक बाधाओं से हम ओवरकम करेंगे, या इन बाधाओं से ऊपर उठ जाएंगे, उस समय क्या होगा कि हमारा जो मन है सही मायने में, हमारा सही मायने में मन मतलब एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। यह कहना चाहिए। उसके बाद जो पांच जो धम्म तत्व जो मैं हमेशा बताया करता हूँ, धम्म तत्व कौन कौन से हैं वो, तब तक सही मायने में हमारी एकाग्रता ही सकती है। तो एकाग्रता लाने के लिए, अपने मन को एकाग्र बनाने के लिए, तो सही मायने में हमें पांच बाधाओं पे कार्य करना पड़ेगा। और जैसे ही पांच बाधाओं पर कार्य होगा तो तभी ये हमारे ये पांच धम्म के तत्व ये हमें मिल जाते हैं। पांच बाधाओं के बाद पांच धम्म तत्व हमें मिलेंगे। वो जैसे वितर्क विचार, ये दोनों एक साथ आते हैं, बहुत बार बताया करता हूँ। मतलब सिंगल नहीं आएगा, दोनों एक साथ ही आएंगे। वितर्क का मतलब होगा पकड़ना, और विचार, मन ने जिस भी विषय को, जिस भी वस्तु को पकड़ता है मन, तो वहीं से क्या विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ये आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। तो वितर्क विचार होता है वो हमेशा हो जाता है। उसके बाद क्या आता है फिर, तीसरी अवस्था जनरेट होती है, या तीसरी अवस्था का जन्म होता है। उसे कहते हैं प्रीति की अवस्था। मतलब उसको कह लो आनंद, डबल आनंद, ट्रिपल आनंद, मतलब बहुत सारा आनंद, बहुत सारा सुखी, मतलब बहुत आनंद मिलता है। वो आनंद मन का मानसिक आनंद ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में समाता नहीं है। वो हमेशा क्या है, वो अ, वो दिखाई देता है। मतलब कि आप बहुत ज्यादा सुखी सुखी हो तो वो दिखाई देता है। जैसे मैं भौतिक उदाहरण
देता हूँ लॉटरी का, आपकी लॉटरी निकल जाएगी तो आप जो है रात भर सोओगे नहीं, हमेशा लगे रहोगे, कभी क्या करूं, प्लानिंग कर, ये करूंगा वो करूंगा, मेरी कौन सी इच्छा है, अधूरी इच्छा है पूरी करने की, लग जाओगे। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो प्रीति की अवस्था भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है वो समाहित हो जाती है प्रीति की अवस्था। उसके बाद फिर दो जो हम तत्व हैं, फिर वो आते हैं, ध्यान के जो तत्व हैं। तो ये ध्यान के तत्व होते हैं सुख और एकाग्रता। तो ये सुख और एकाग्रता ये भी दोनों एक साथ आते हैं, क्योंकि आप सुखी हैं तभी आप एकाग्र होंगे, आप एकाग्र हैं तभी आप सुखी होंगे। तो मतलब एक ही जो ध्यान के जो तत्व हैं, इन जैसे ये हमारे अंदर आते हैं, समाहित होते हैं, वैसे वैसे ही हम पांच बातों मतलब सही मायने में हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो एकाग्रता है, वो बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ जाती है तो ये जो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो हम बता, जहाँ से मैंने आज शुरुआत करी कि जो सर्दी वाली बात, या वहां पर लेह लद्दाख में जो बैठे हमारे जो बंते लोग हैं, लामा लोग हैं, उनको ठंड नहीं लगती, तो उनको ठंड नहीं लगने का कारण भी यही है कि सही मायने में उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया है। और हम मैंने इसका भी एग्जांपल दिया कि जो मतलब साउंड माइंड लोग नहीं होते, या कहना चाहिए साउंड माइंड डिप्रेशन के एक तरह से उनको बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेशन का पेशेंट होता है, तो उसको भी सर्दी गर्मी नहीं लगती। आप कभी भी देख लो, वो नंगा ही घूमे घूमे जाएगा, बोलेगा, सर्दी ना मुझे लगी ना रही सर्दी। तो क्योंकि कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है, जब आप भी कंसंट्रेट हो जाओगे तो आप भी सर्दी कम महसूस करोगे। तो ये मैंने बताने का मैं छोटा सा प्रयास किया है कि आपको किस तरह से एकाग्र होना है। जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, हम सही मायने में हमारी ध्यान में एंट्री भी नहीं होगी, और ना ही हमारी जो मानसिक हायर अवस्था है वो भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, और तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।